बलि महाराज ब्रह्मांड को समर्पण करते हैं। जब बलि महाराज को उनके आध्यात्मिक गुरुवार शुक्राचार्य, उनके पारिवारिक पुजारी द्वारा इस प्रकार सलाह दी गई, तो वे कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुवार को इस प्रकार उत्तर दिया। जैसा कि आपने पहले ही कहा है, सिद्धांत जो धर्म किसी की आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, प्रसिद्धि और आजीविका के साधनों में बाधक ना हो, वही गृहस्थ का वास्तविक व्यवसाय कर्तव्य है। मुझे यह भी लगता है कि यह धार्मिक सिद्धांत सही है। मैं महाराज प्रहलाद का पोता हूँ। मैं पैसे के लालच में अपना वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, जबकि मैं कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दे दूंगा। मैं एक साधारण धोखेबाज की तरह व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, विशेषकर एक ब्राह्मण के प्रति? असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इस वजह से धरती माता ने एक बार कहा था, झूठे व्यक्ति को छोड़कर मैं कोई भी भारी चीज सहन कर सकती हूँ। मुझे नरक, दरिद्रता, संकट के सागर, अपने पद से नीचे गिरने या स्वयं मृत्यु से भी उतना भय नहीं है जितना कि एक ब्राह्मण को धोखा देने से है। मेरे स्वामी, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार के सभी भौतिक ऐश्वर्य निश्चित रूप से मृत्यु के समय उनके स्वामी से अलग हो जाते हैं। इसलिए यदि ब्राह्मण वामनदेव किसी भी उपहार से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्यों न उन्हें उस धन से प्रसन्न किया जाए जो मृत्यु के समय नष्ट होना तय है। दधीची, सेबी और कई अन्य महान व्यक्तित्व सामान्य लोगों के लाभ के लिए अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार थे। इसका प्रमाण है इतिहास। तो क्यों न इस तुझ भूमि को छोड़ दें। इसके खिलाफ गंभीर विचार क्या है? हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, निश्चित रूप से महान आसुरी राजा जो युद्ध करने के लिए कभी भी अनिच्छुक नहीं थे, उन्होंने इस संसार का आनंद लिया, लेकिन समय के साथ साथ उनका सब कुछ छीन लिया गया, सिवाय उनकी प्रतिष्ठा के, जिसके द्वारा उनका अस्तित्व बना रहा। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को किसी और चीज के बजाय अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। युद्ध के मैदान में न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, किंतु अपनी संचित संपदा को श्रद्धापूर्वक देने का सौभाग्य विरले ही किसी को मिला है। पवित्र व्यक्ति जो पवित्र स्थान बनाता है, दान देने से परोपकारी और दयालु व्यक्ति निस्संदेह और भी अधिक शुभ हो जाता है, खासकर जब वे आपके जैसे व्यक्ति को दान देता है। इन परिस्थितियों में मुझे इस छोटे से ब्रह्मचारी को वह दान देना चाहिए जो वह मुझसे चाहता है। हे महान ऋषि, आप जैसे महान संत व्यक्ति कर्मकांडों और यज्ञों को करने के लिए वैदिक सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत होने के कारण सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसलिए चाहे वही भगवान विष्णु मुझे सभी आशीर्वाद देने या दुश्मन के रूप में मुझे दंड देने के लिए आए हों, मुझे अपने साथ ले जाना होगा। उसके आदेश को पूरा करें और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन का अनुरोधित मार्ग दें। यद्यपि वे स्वयं विष्णु हैं, किंतु उन्होंने भय के कारण स्वयं को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आने के लिए कहा। इन परिस्थितियों में क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया है, भले ही वे अधार्मिक रूप से मुझे गिरफ्तार करते हैं या मुझे मार भी देते हैं, मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा, हालांकि वे मेरे दुश्मन हैं। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं, जिनकी वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा की जाती है, तो वे अपनी व्यापक प्रतिष्ठा को कभी नहीं छोड़ेंगे। या तो वे मेरे द्वारा मारे जाकर लेट जाएगा, या वे मुझे लड़ाई में मार डालेगा। तत्पश्चात आध्यात्मिक गुरुवार शुक्राचार्य ने परम भगवान से प्रेरित होकर अपने श्रेष्ठ शिष्य बलि महाराज को शाप दिया, जो इतने उदार और सत्यवादी थे कि अपने आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देशों का सम्मान करने के बजाय वे उनके आदेश की अवज्ञा करना चाहते थे। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम एक तथाकथित विद्वान व्यक्ति बन गए हो, और इसलिए तुम इतने ढीठ हो कि मेरे आदेश की अवहेलना कर सकते हो। मेरी अवज्ञा करने के कारण शीघ्र ही तुम अपने समस्त ऐश्वर्य से रहित हो जाओगे। अपने ही आध्यात्मिक गुरुवार बलि महाराज द्वारा इस तरह से शाप दिए जाने के बाद भी एक महान व्यक्तित्व होने के नाते अपने दृढ़ संकल्प से कभी विचलित नहीं हुए। इसलिए प्रथा के अनुसार उन्होंने पहले वामनदेव को जल अर्पित किया और फिर उन्हें वह भूमि भेंट की जिसका उन्होंने वादा किया था। बलि महाराज की पत्नी, जिसे विंध्यावली के नाम से जाना जाता है, जो मोतियों के हार से सुशोभित थी, तुरंत आई और एक बड़ा सुनहरा जलपात्र वहां ले आई, जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे भगवान के पैर धोकर उनकी पूजा की जा सके। भगवान वामनदेव के उपासक बलि महाराज ने प्रसन्न होकर भगवान के चरण कमल धोए और फिर जल को अपने सिर पर धारण किया, क्योंकि वह जल पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करता है। उस समय उच्च ग्रहमंडल के निवासी अर्थात देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण
सभी बलि महाराज के सरल निष्कपट कार्य से बहुत प्रसन्न हुए, उनके गुणों की प्रशंसा की और उन पर लाखों फूलों की वर्षा की। फूलाल सतोप, परम भगवान के असीमित सर्वोच्च व्यक्तित्व, जिन्होंने वामन का रूप धारण किया था, फिर भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में कार्य करते हुए आकार में वृद्धि करना शुरू कर दिया, जब तक कि ब्रह्मांड में सब कुछ उनके शरीर के भीतर नहीं था, जिसमें पृथ्वी, ग्रह प्रणाली, आकाश, दिशा निर्देश, ब्रह्मांड में विभिन्न छेद, समुद्र, महासागर, पक्षी, जानवर, मनुष्य, देवता और महान संत व्यक्ति। बलि महाराज सभी पुजारियों, आचार्यों और सभा के सदस्यों के साथ भगवान के सार्वभौमिक शरीर के सर्वोच्च व्यक्तित्व का अवलोकन किया, जो 6 ऐश्वर्य से भरा था। उस शरीर में ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ समाहित था। जब सभी राक्षसों, महाराज बलि के अनुयायियों ने भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के विश्वरूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ धारण किया, जब उन्होंने भगवान के हाथ में उनकी चक्र देखा, सुदर्शन चक्र के रूप में जाना जाता है, जो असहनीय गर्मी उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उसके धनुष की कर्कश ध्वनि सुनी, तो इन सभी ने उनके हृदय में विलाप किया। इस प्रकार स्वयं को प्रकट करते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी गतिविधियां अद्भुत हैं, ने पृथ्वी की पूरी सतह को एक पग से, आकाश को अपने शरीर से और सभी दिशाओं को अपनी भुजाओं से ढक लिया। जैसे ही भगवान ने अपना दूसरा कदम उठाया, उन्होंने स्वर्ग के ग्रहों को ढक लिया, और तीसरे चरण के लिए एक स्थान भी नहीं बचा था, क्योंकि भगवान के पैर महरलोक से परे, ऊंचे और ऊंचे फैले हुए थे। जनलोक, तपोलोक और यहाँ तक कि सत्यलोक भी।